में अगर रीजनिंग का हीरो बनना है तो आप क्लास से अवश्य जुड़िए। और एलपी टेक्नीशियन और साथ में बीएसएससी में भी रीजनिंग के प्रश्न है तो अवश्य कंप्लीट होंगे। लेकिन ये प्रश्न जो हमने लिया है वह एलपी के प्रीवियस साल के प्रश्न से हमने लिए हैं। इसमें देख लीजिए कि 10 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट का जो एग्जाम पड़ा था 2018 ईस्वी में, उसमें रीजनिंग के कौन कौन से 25 प्रश्न पूछे गए थे, 25-26 प्रश्न। तो वही 25 प्रश्न को लेकर के हम जिक्र करने आए और ये हमारा तीसरा क्लास है। इससे पहले और दूसरा क्लास का रीजनिंग ले चुके हैं। तो यहाँ लल्लन टॉप क्लास के सीरीज का नाम रखा गया, तो आप लल्लन टॉप क्लास के सीरीज से अवश्य जुड़िए और रीजनिंग में अगर हीरो बनना है तो ठीक है। और प्रयास हमारा ये रहेगा कि रीजनिंग को फटाक से इसका सॉल्यूशन करें। और साथ ही हमने इस चैनल के माध्यम से लगभग जो जितने भी प्रीवियस साल के साइंस के प्रश्न थे वो भी प्रश्न आपको लिए हैं। उसका 51 सीरीज तक हमने पहुंचा है और तो वो सीरीज से आप अवश्य जुड़िए, वो जल्द ही कंप्लीट होने वाले हैं। और वहाँ फिजिक्स का शुरू हो जाएगा, तहल्का शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने पिछले साल का प्रश्न देख चुके हैं। तो अब इस बार का प्रश्न का तैयारी कैसे करना है इसके साथ में वहां हम जुड़ेंगे। फिलहाल यहाँ रीजनिंग के प्रश्नों पर जिक्र कर लेते हैं। और ये हमारा 10 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है, ठीक है। अगर आप सब लोगों का अगर इच्छा हो कि हम 10 अगस्त के साइंस के भी प्रश्न देख लें तो फटाक से मात्र 5 मिनट में फिर से उसको रिपीट कर लें, तो वो भी आपका सपना हम अवश्य पूरा करेंगे। पहले आप क्लास में जुड़े रहिए। ये रीजनिंग के क्लास खत्म होते ही जैसा स्थिति रहेगी, आप सब लोग जैसा कमेंट कीजिएगा वैसा इसी में जस्ट हमने तो उसका अलग अलग साइंस के अलग अलग क्लास हमने लिए हैं, अलग अलग शिफ्ट बाय, लेकिन उसको 5 मिनट नहीं 3 मिनट में हम फिर से अगर देखना चाहें तो कैसे देख लेंगे, ये चीज हम फिर से करेंगे। चलिए आ जाइए। फिलहाल यहाँ रीजनिंग के प्रश्न का पहले सॉल्यूशन कर लीजिए। क्या दिया गया, दिए गए समस्या चित्र के नीचे उत्तर में से कौन सा उत्तर है जो पहचान है, मतलब ये जो फिगर दिया इसमें से किनमें समाहित है। ये चीज एकदम सेम टू सेम यही चीज ढूंढना, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर इसमें बना। अब ढूंढिए कि इसमें कौन से फिगर में है। आंसर की ओर अभी नहीं जाना है, फिलहाल आंसर की ओर नहीं जाना है, इसको ढूंढने का प्रयास करना है कौन से चित्र में ये निहित है। देखिए ना, हमको तो ऐसे ही लौक रहा, या देखिए लौक रहा है। ऐसा मत बोलिएगा सर अपने से बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ देखिए ना ऐसे नहीं है, इसमें तो है नजर। क्या इसमें भी है? इसमें आप बोलिएगा ऐसे नहीं, देखिए ये डंडा तिरछा कर दिया, ये इस तरफ आना चाहिए। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये चित्र किस में है? यही देख लीजिए, ये ए में है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला लिया। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं इसके अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया। दिए गए कथन को विचार करके निर्णय लेने में उत्तर लीजिए। क्या करा, यदि एक्स ने इतिहास, भाषा और विज्ञान में औसत 50 अंक प्राप्त किए हैं तो विज्ञान में उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं। ये विज्ञान के बारे में स्पेशल पूछा। उसका इतिहास और भाषा में औसत अंक 25 है, ये तो गलत बात है। ये तो पहला कथन है, जुड़ेगा ही नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? अच्छा, इसमें क्या प्रश्न देख लीजिए। दिए गए प्रश्न का उत्तर विचार करें और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है, मतलब इसमें से कौन सा कथन से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। जो पूछ रहा कि एक्स कोई व्यक्ति है जो इतिहास, भाषा, विज्ञान में औसतन 50 अंक प्राप्त किए हैं तो विज्ञान में उसे कितना अंक प्राप्त होगा। तो उसका इतिहास और भाषा में औसत अंक 25 है, उसे भाषा में 30 अंक प्राप्त है। तो उसके बाद उसमें पूछा गया है कि कौन से उत्तर देने के लिए सही है। तो यहाँ आंसर ले रहा है कि कथन एक अकेला ही उत्तर के लिए प्रश्न उत्तर देने के लिए समर्थ है, परंतु कथन दो अकेले ही उत्तर देने के प्रश्न उत्तर देने में समक्ष नहीं। मतलब ये दो को गलत ले रहा, क्योंकि उसी भाषा में 30 अंक प्राप्त हुए, मतलब उसे भाषा में 30 अंक प्राप्त हुआ। ठीक है, लेकिन ये तीनों मिला के औसत अंक कितना है, 50 है। तो तीनों मिला के कम से कम दो के मान हमें पता होना चाहिए। तो इतिहास और भाषा का मान जब पता है, तो विज्ञान का ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। इसलिए एक पर्याप्त है और दो अपर्याप्त, और ऑप्शन तीसरा लिया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न आ जाइए। एक्स गाड़ी चलाकर दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है। देखिए डायरेक्शन का प्रश्न, और हमने आपको पहले ही बताया है कि ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इस तरफ पूरब और इस तरफ पश्चिम। अब क्या पूछा जा रहा है कि एक से जो कोई भी गाड़ी यहां से चलाया और वह दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर गया, उसके बाद वह दाहिने मुड़ जाता है। दक्षिण की ओर बाद दाहिने मुड़ा, और दाहिने मुड़ने के बाद दाहिने
मुड़ने के बाद वह 30 किलोमीटर चला। तो दाहिने मुड़ने के बाद अर्थात पश्चिम में फिर से वो मुड़ा और हम मान लीजिए कि ये इधर 30 किलोमीटर चला। 30 किलोमीटर जाने के बाद सीधे जाने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा, मतलब एक बार दक्षिण जा रहा था, दाहिने मुड़ा फिर बाएं मुड़ा, तो वह दक्षिण में ही जाएगा। और फिर से वह 20 किलोमीटर चला, फिर से वह 20 किलोमीटर चला और पुनः फिर से इधर ही चल रहा था और पुनः बाईं ओर मुड़ गया। फिर से वह बाईं ओर मुड़ गया और 30 किलोमीटर चला। फिर से वह बाईं ओर मुड़ गया और 30 किलोमीटर चला। तो एक्स अपने प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पर है? देखिए ना, ई वाला 30 और यहां से ई वाला इधर भी 20, तो ई भी 20, अर्थात 30-20 मिला के कई किलोमीटर? 50 किलोमीटर होना चाहिए। तो 50 किलोमीटर ऑलरेडी हमारा आ चुका है। ठीक है, समझ चुके होंगे इस ग्राफ के माध्यम से। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। क्या पूछा जा रहा है? दिए गए संबंध जोड़ों के आधार पर अनुपस्थिति शब्द का चुन। मतलब इधर ये जो दिया है बंच, ये बंच दिया हुआ, ये बंच दिया हुआ, तो ये क्या दिया हुआ? तो ये क्या दिया गया है? फ्लॉक दिया गया है। चलिए वही चीज इंग्लिश का, ये रीजनिंग के साथ में इंग्लिश के तर्क लगा दिए हैं इसमें। चलिए आगे चलिए। दलों और उनके द्वारा जीते सीटों में निम्नलिखित तालिका के सूचीबद्ध है। मतलब क्रमशः ये है ABCD दल है जो कि दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी उत्तरी में इतना इतना सीट जीते हैं। चलिए यहाँ क्या करा, दिए गए आंकड़ों के आधार पर चुने गए उम्मीदवार की कुल संख्या कितनी? उम्मीदवार की कुल संख्या कितना, ये प्रश्न पूछा है। हमें तो लग रहा है सभी को जोड़ना पड़ेगा जी। उम्मीदवार की कुल संख्या, ये ए दल है, ये बी दल है, ये सी दल है, डी दल है, उम्मीदवार की कुल संख्या, तो इसको पहले जोड़िए। तो 7 7 14, ये देखिए ना, इधर 0 7 7 5 12 12 7 19 के 9, हाथ में 1 4 3 7 3 10 2 12 1 13, 139 उम्मीदवार दल ए से है। 6 6 12 6 18, 6 चौका 24 के 4, हाथ में 2, और 7 2 9 9 8 17 18 19, 194 को इसमें है। 3 1 4 4 8 1 9, उसके बाद इधर 2 और 7 2 9 और 9 8 17, 179 इसमें उम्मीदवार है। 7 1 8 1 और 7 8 और 8 3 11 11 11 22। अब इसको जोड़ दीजिए, कुल उम्मीदवार 9 4 13 और 13 9 9 18 4 22 2 24 के 4, हाथ में 2 बचा, 9 3 12 और 12 7 19 19 और 2 21 और 22 23, यहाँ 23 के 3 बचा, हाथ में 2 और 1 1 2 1 3 और 3 2 5। टोटल उम्मीदवार की संख्या कितनी है? 534। यही ना पूछा है, उम्मीदवार की संख्या तो 534 उम्मीदवार है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या को दर्शाता। मतलब इसमें टोटल कितने त्रिभुज दिए गए हैं जो पूछा गया। चलिए पहले हम बड़ा बड़ा त्रिभुज गिन लेते हैं। 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 5 5 त्रिभुज बना ना। 5 के बाद अब कठिन में चलते हैं। 5 त्रिभुज, उसके बाद 5 त्रिभुज हुआ ना, एक ये वाला लीजिए। 6 त्रिभुज, 6 त्रिभुज हुआ, और कोई बड़ा है? और 6 त्रिभुज हुआ ना, ऐसे नहीं, नंबर लिख करके दे दीजिए टोटल, क्योंकि त्रिभुज की संख्या इसमें 10 लाई गई है। तो त्रिभुज 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। नीचे और कोई त्रिभुज बनेंगे क्या? नीचे 3 त्रिभुज बन चुका है। तो ये बड़ा वाला ये देख लीजिए, पहले छोटा छोटा देख लीजिए। ठीक है, तो 1 2 3 हो गया सिंगल सिंगल, उसके बाद 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। 8 त्रिभुज तो ऐसे ही हो गया। 8 त्रिभुज, और फिर ये दोनों को मिला दिया जाए। 8 त्रिभुज हो गए, फिर ये दोनों त्रिभुज को मिला करके ये 9वां त्रिभुज बना दिया, और ये दोनों त्रिभुज को मिला करके ये 10वां त्रिभुज बना दिया। तो इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई? 10 त्रिभुज हो गई। ठीक है, चलिए जैसे आप फिर से देख लीजिए, 10 त्रिभुज कौन कौन से। इधर ये त्रिभुज नहीं है ना, तो पिछले बार गलती गिन दिए थे क्या? ये 1 त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज, ऐसे हो गया। 6 त्रिभुज हो गए ना, 6 त्रिभुज। पिछले बार लग रहा है इसको भी त्रिभुज बना दिए थे,
नहीं तो वो नहीं होगा। 6 के बाद त्रिभुज हो गया, 6 के बाद ये वाला त्रिभुज, 7 त्रिभुज, ये त्रिभुज, 8 हो गए, 8 हो गया ना, 2 त्रिभुज और, 2 त्रिभुज और दिमाग लगाइए, 8 8 8 8 8 त्रिभुज हो गए। यहाँ देखिए, यहाँ कलर चेंज करते हैं, 8 त्रिभुज, ये देख लीजिए 9वां त्रिभुज, ठीक है, क्योंकि दोनों मिला के 9 त्रिभुज हो गया। और 9 त्रिभुज के बाद 9 त्रिभुज और एक त्रिभुज और कौन सा होगा, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज ये वाला बड़ा वाला, ये 9 और 9 एक 10 त्रिभुज, ठीक है। तो इसी प्रकार त्रिभुज की संख्या इसमें कितनी हो गई, 10 त्रिभुज हो गए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न आइए, क्या करा, प्रश्न उत्तर चिन्ह की जगह सही आकृति का चयन करें। यहाँ क्या होगा, जैसे देखिए ये तिरछा लाइन था, इधर इसको क्रॉस मल्टीपल कर दिया गया, उसमें उसके बाद फिर से स्टेट ले लिए गए, ठीक है। चलिए उसके बाद इस फिगर में ऐसे था, इसको उलट के ऊपर कर दिया गया और उलटने के बाद फिर कम करके लगाया गया। इसमें उसी प्रकार इस हिसाब से है। और ऐसा देखिए ना, इस फिगर को उलटा पुलटा जा रहा, ठीक है। तो इसको ऐसे था, ऊपर वाला ये देखिए तीर का निशान ये इधर था, है ना, तो ये इधर आ गया और ये इस तरफ है, जैसे ये निशान ऐसे है तो इसको बीचों बीच काटा गया। तो ऐसे अगर मान लीजिए घुमाते हैं तो ये लंब हो गया, ठीक है, और ये कट हुआ, ये नीचे था, इसको भेज दिया है ऊपर और उसमें फिर एक कम कर दिया। उसी प्रकार यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये तो निश्चित है, ये निश्चित है कि देखिए जैसे इसमें 3 गो भुजी थी, 3 था तो इसको 3 से 2 कर दिया, 2 कर दिया, उसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात 2 निशान वाले ही होंगे। तो 2 वाले बीच में प्लस स्टेट वाला नहीं हो सकता, 3 गो वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो जब भी ये क्रॉस मल्टीपल होंगे, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा होगा, ऑप्शन सी हमारे होंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आइए कि यू है जो भी है जो यू का भाई है, यू का भाई कौन हो गया, यू का भाई भी हो गया। अर्थात भी के बारे में पता चला कि भाई है अर्थात बॉय है तो प्लस हो गया। यू के बारे में नहीं कर सकते, यू के बारे में लड़की है या लड़का जो नहीं कर सकते हैं, यू का भाई भी है। चलिए ठीक है, यू है जो डब्लू की बहन है, मतलब ये तो यू है जो डब्लू की क्या हो गई, बहन हो गई, मतलब ये तो अब पता चल गया कि डब्लू की बहन यू हो गया। और उसके बाद देखिए और क्या बोल रहा है कि एक्स है जो यू का पति कौन है, यू का पति, तो इसको ऊपर ले लीजिए, यू का पति एक्स हो गया, ये इसके क्या हो गया, पति हो गया, क्योंकि ये गर्ल्स हो गई ना और गर्ल्स के पति हो गए ये, ठीक है। तो यू का भी से क्या संबंध है, यू का भी से क्या संबंध है, तो यू का भी से संबंध की तो पहले ही दे ले जी, यू का भी से क्या संबंध है, यहाँ तो पहले ही कह रहा कि उसके तो भाई उसके बहन हो जाएंगे, और क्या, तो भी मतलब यू का भी से, तो भी के तरफ से चलिए यू के तरफ, तो भी से यू के तरफ चले तो ये दोनों भाई बहन है, तो बहन का संबंध हो गया। बात को झूठों के घुमा रहा था, इतना से ही पता चला। चलिए इतना ये लाइन से पता चला, क्योंकि ये पता नहीं चलता कि अगर ये लड़की है तो इसके पति कैसे होता है, इसीलिए ये इसकी क्या हो गई, ये बहन हो गई, तो आंसर बहन वाला हो गया, ब्लड रिलेशन, आसान ही था। चलिए आ जाइए, क्या निम्नलिखित उत्तर चित्रों में कौन से समस्या चित्र का सही जल प्रतिबिंब है, तो इसको उलट जाएगा, और ये जब उलटेगा तो इस हिसाब से बनाएगा, उलटेगा तो देखिए ये गोल है जो इस तरफ है तो यहाँ रहेगा, ठीक है, और ये ऐसे उलट जाएंगे ना तो ये जो तिरवा इधर से आएगा, ठीक है, और ये ऐसे उलटेंगे तो इसका मुंह ऐसे रहेगा। अब यही फिगर मिला लीजिए, ये ऊपर तो जाएगा नहीं, ये ऊपर नहीं जाएगा और ये ऊपर नहीं जाएगा, जब भी नीचे ही रहेगा, इसलिए सी आंसर होगा। आंसर देख लीजिए 4 का सी दिया है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आइए, क्या कह रहा है कि देखिए NLJH दिया, तो इसके आगे क्या होगा, तो MN ये 14 हो गया, KL तो 11 12 ये हो गया, ये उसके बाद क्या होता है जे, तो ये 10 हो गया ना, GOT/10 होता है। उसके बाद GH 8, मतलब दूधू कमता जा रहा, लेकिन तो 6 होगा। अब जाहिर सी बात बताइए कि 6 में क्या आता है, तो 6 में F आता है, तो और भी आसान है। चलिए आ जाइए, सब प्रैक्टिस का खेला है, प्रैक्टिस अगर आप कीजिएगा तो
आसान होंगे। सभी बाज चील है, तो ये बाज है जो बीच में रखना है, और ये चील है तो चील बाहर हो गया, ठीक है। सभी चील पक्षी, ये जो कॉलम बनेंगे इस हिसाब से ये रीजनिंग बनती है, तो ये पक्षी होगी। अब हमेशा याद रखना है कि अगर अंदर से बाहर जाना है तो सभी होगा, अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी होंगे, लेकिन बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ होगा। बाहर से अंदर आएंगे तो क्या हो, क्या बोले, अंदर से अगर बाहर जाना है, जैसे पूछे सभी बाज चील है तो हो सकता, सभी चील पक्षी है तो हो सकता, लेकिन सभी पक्षी बाज है नहीं, कुछ ही पक्षी बाज हो सकता, या कुछ ही चील बाज हो सकते हैं। मतलब जब अंदर से बाहर आएंगे, जब बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ लगाएंगे, और जब अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी लगाएंगे। ये चीज पर फोकस रखिएगा। यहाँ देखिए क्या करा, कुछ पक्षी बाज है, तो कुछ पक्षी बाज है, तो बाहर से अंदर आ रहे हैं तो कुछ वाला लगाएं तो सही है। उसके बाद कुछ बाज पक्षी है, कुछ बाज है जो पक्षी है, तो ये भी सही है। यहाँ तो सभी बाज पक्षी, यहाँ तो सभी बाज न है, ये तो कुछ ही की बात कहा। यहाँ अगर लिखा भी होता कि सभी बाज पक्षी है फिर भी सही करते, यहाँ तो कुछ दिया ही दिया है। तो चलिए दोनों ऑप्शन सही है, तो दोनों अनुसरण करता है, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, क्या उस विकल्प का चयन कीजिए निम्न चित्र को खाली जगह को भरेगा। यहाँ पर का चित्र, इसको जूम करने की वजह से फट गया शायद चित्र, लेकिन फिर भी सही आंसर हम सब डिसाइड करेंगे। जैसे जैसे देखिए सही आंसर डिसाइड करने के लिए ये देखिए एक सर्कल के तरह था, तो इसको इससे मिलाएं, इसको इससे मिलाएं, ठीक है। यहाँ पर इस बॉक्स को आगे बढ़ाएं, तो यहाँ इसको मिलाना होगा और इसको मिलाना होगा। अब पहले ये देखिए कि इस तरफ से कौन मिलाया, दो सर्किल, ये रेड वाला लाइन दो सर्किल किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ऑलरेडी ही गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए काट दिया तो ये भी गलत हो जाएगा, मतलब ये दोनों में सही है अभी तक। यहाँ भी कोना निकाले हैं तो यहाँ हम कोना निकाल चुके हैं, कोना निकालने के बाद एक ही लाइन होना चाहिए। चलिए अभी तक एक ही लाइन है, उसके बाद एक ही लाइन है। उसके बाद यहाँ देखिए इस हिसाब से एगो फिगर लिया, तो इस हिसाब से एगो क्या लेंगे, फिगर लेंगे। तो यहाँ देख लीजिए ये दोनों में आकृति इस हिसाब से ही लिया, दोनों में आकृति इस हिसाब से ही लिया, लेकिन इधर का जो चांद लिया, ये देखिए यहाँ पर इसको छोड़ दिया, यहाँ पर छोड़ दिया, क्या यहाँ छूटा हुआ है, खाली स्थान है, गैप है। जैसे इसको देखिए यहाँ मिला दिया, लेकिन यहाँ हम सब देखेंगे कि ये खाली स्थान है, ये वाला पार्ट को ही आइए, ये वाला पार्ट, ये दोनों फिगर में देखिए ये यहाँ खाली रखा गया, ये यहाँ मिला दिया गया। क्या इसमें मिलाया गया है, ये दोनों भाग को ऐसे मिला दिया गया है, नहीं, यहाँ देखिए ना खाली है, तो यहाँ जब खाली है तो यही वाला नीचे की तरह रखेंगे, तो ये भी खाली वाला का ही चयन करना होगा, और इसीलिए आंसर इसका क्या होगा, चौथा होगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, आइए अगले प्रश्न पे आइए। क्या कह रहा है अगला प्रश्न देखिए कि एम, ये डॉट डॉट खाली स्थान गायब है, तो देखिए एम 13 हो गया, ये 1 हो गया, और तो ये टी 20 हो गए, तो यहाँ पर क्या होगा, यही चीज प्रश्न सोचना है। तो क्या होगा, जैसे सोचिए कि एम ए, एम का मान 13 हुआ, ए का मान 1 हुआ, यहाँ डॉट दिया, और ये टी हो गए जो 20 में हो गए, जी और टी बाई, ठीक है। अब 20 हो गए, तो यहाँ बीच वाला सोचना है कॉलम, तो गायब अक्षर को लाइए, तो कैसे लाएंगे, ये दिमाग लगाइए कि 13 1 14, कोई भी संबंध किसी में, यहाँ से इसकी जो कमी है वो 12 की हुई, ये हम कह दें, और उसके बाद यहाँ या 13 1 14 क्रॉस मल्टीपल, कुछ नहीं समझ में आ रहा। एम ए टी गायब अक्षर में क्या होगा, गायब अक्षर है तो एम हो गया 13 1 हो गया, उल्टा भी तो किसी का नहीं दिया है, अब आंसर क्या ले रहा है, पी क्यू आर 16 17 ले रहा है, तो 17 कैसे कौन हिसाब से आएगा, आर अगर लिया है भी तो कैसे आएगा, कोई अंतर कुछ। चलिए आप इसको कमेंट कीजिएगा, दिमाग लगा कर, रीजनिंग है, परसेंट ऑफ माइंड काम करना चाहिए, क्योंकि हम जितने भी क्लास लेते हैं इसका ऑलरेडी पहले से प्रैक्टिस हमारा नहीं किया हुआ रहता है। डायरेक्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आते हैं, उस पर हम सोल्यूशन करना आप ही के सामने मोबाइल चालू करके शुरू कर देते हैं, तो इसका आंसर आप हमें बताइए, ठीक है। ये हम प्रश्न आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप दोस्त हैं ना अच्छे। चलिए तो अवश्य बताइएगा, इतना में 4 और 2 का स्थानीय मान का अंतर क्या है। देखिए 4, तो 4 लिख के 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, और 2 इसमें क्या कर देना, 2 लिख के, तो 2 तो लास्टे में, तो घटा दीजिए,
तो 10 में से 2 गया 8, 9, 9, 9, 3, 3, 9, 9, 8। स्थानीय मान ऐसे निकलता है। ठीक है, जो दिया है 4 देख लिए, उसके बाद जयगो है अंक, जयगो 0 दे दिए, फिर 2 दिया, 2 के बाद कोई अंक नहीं तो सिर्फ 2 रहेगा, घटा दीजिए, स्थानीय मान निकल जाएगा। चलिए आगे आते हैं इस प्रश्न पे। यहाँ देख लीजिए, इस हिसाब से प्रश्न दिया है। इसमें क्या करा, अनुक्रम बाई छोर से 12वें कैरेक्टर के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है। तो देखिए पहले यहाँ से हम बाएं से जाते हैं 12। ठीक है, तो बाएं से कहाँ गए 12, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पहुंच गए। और 12 से तीसरा सही चल रहा है ना। बाई छोर से 12वें कैरेक्टर के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर क्या है, कि दाईं ओर से तीसरे स्थान। टोटल कितना दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 दिए है ना। तो क्या पूछा, 12वें कैरेक्टर के, तो 12वें कैरेक्टर के मतलब क्या करा, उपयुक्त अनुक्रम में बाई छोर से 12वें कैरेक्टर, तो बाई छोर से 12वें कैरेक्टर यहाँ तक पहुंच चुके हैं। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्यू तक। क्यू 12वें कैरेक्टर के दाईं ओर के 12वें कैरेक्टर के दाईं ओर ही चलना। दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है, दाईं ओर से। अब बताइए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, बी दिया, क्या दिया, बी दिया। यही कि इसी के 12वें कैरेक्टर के, यहां से 12वें कैरेक्टर के दाईं ओर से तीसरा, इसमें कुछ अलग ही नहीं घुमा दिया है, पर बी ही लिया है, वैसे ही लिया है, क्योंकि बाएं छोर से चले 12 और उसके बाद दाईं तीसरे कैरेक्टर, ये बी लाया। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 50 नंबर। रिक्त स्थानों के आने वाले सही अनुक्रम को चुनें। देखिए यहाँ त्रिभुज वृत्त, तो वृत्त वाला ही आएगा, और वृत्त रंगल है, जैसा है ब्लैक वैसा ही ब्लैक में सोचना। ठीक है, उसके बाद इसके इस तरफ थे तो क्रॉस कर दिया, इसके इस तरफ है तो इधर कलर होगा, तो इस तरफ कलर होगा, तो इस तरफ कलर में तो ए ही में चल रहे हैं, इस तरफ कलर किसमें है, ए में है, तो इस तरफ कलर किसमें है, जैसे ये गोल खाली हो गया। यहाँ देखिए इधर कलर था, ये तिरछा कर दिया, तो वैसे इधर कलर है, इसका इधर कलर आ जाएगा, तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 50 प्रश्न पहुंच चुके हैं। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न चित्र के रिक्त स्थानों का सही मेल है। तो जल्दी से बताइए यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ ऐसे था, तो इसको जब ऐसे था तो इसको उलट दिया गया, इसको भी उलट दिया गया, फिर लाइन रखा गया, ये वाला खत्म कर दिया, एक लाइन, तो उसके बाद क्या आएगा, तो जैसे ये लाइन चल ही रहा है तो ऐसे ही रहेगा डायरेक्ट सीधा, और तो कोई उपाय नहीं तो इसको इस फिगर से कंसल्ट करके लीजिए, बात उतना ही है, एक सिंगल लाइन ही आएगा, एक सिंगल लाइन, तो सिंगल लाइन ये ऊपर नीचे नहीं, बीचों बीच वाला, सी आंसर सही होगा, इसके फिगर में सी आंसर सही होंगे, और सी ही सही दिया है। ठीक है, तो आप सब इसको देखिए, सी ही सही होगा। चलिए बहुत अच्छे, आपका वीडियो भी चल रहा है, क्योंकि देखना पड़ जाता है, नहीं तो बीच में बंद वगैरह हो जाएगा। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे, तर्क लगाना है। क्या पूछ रहा, आज रविवार है, ये बात कहा गया, तो कल सोमवार है, आज अवकाश है। देखिए अवकाश उपकाश के बारे में तो नहीं कहा गया, अवकाश छुट्टी है कि नहीं है इसको क्या मतलब, लेकिन आज जब रविवार है तो कल तो सोमवार होबे न करेगा, तो एक अवधारणा सही होगा हमारे हिसाब से, और लिया भी है कि एक तर्कंग सही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे कुछ मेल दिया इसमें, इस हिसाब से ऐसे सेठ को जो किसी समूह से संबंध नहीं रखता वह है, मतलब उनमें से कौन है जो किसी से संबंध नहीं रखता, जैसे एक से संबंधित नहीं है, इसमें वैसे करना, जैसे देखिए 14, 2, 16 आ गया, 21, 3, 24 आ गया, 56, 8, 64 आ गया, और 15 और 5 और 35 40 होना चाहिए, लेकिन ये 41, इसीलिए यही वाला गलत है,
तो यही वाला गलत है, तो यही आंसर भी लिया है कि इसको चुनना अलग है, तो उसी को चुन दिए। चलिए आगे चलते हैं, अगले निम्न में को हल करें। निम्न में को हल करें, क्या दिया, 60 भागा 5 गुना 16 माइनस 8 भागा 2 और भागा 3। देखिए पहले ब्रैकेट का काम कर दीजिए, ये तो भागा में है, डायरेक्ट भागा दे दीजिए, तो 12 पचे 60, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए 16, ये हो गया 4 गुना 8 और भागा 3, अब ये 12 और ये घट गया, तो ये 12 भागा 3 हो गया, 3 चौके 12, अब ये 12 गुना 4 12 चौके 48, 12 चौके क्या हो गया 48, हमारा सही आंसर हो। चलिए आ जाइए, इसमें आ जाइए, सारणी वाले ग्राफ पढ़े हैं, प्रश्न उत्तर देखिए। 2009 में मोटरसाइकिल की रंग के अनुसार किए गए कुल बिक्री कितना दिया गया, 10,000 थी। तो हरे रंग की तुलना में पीले रंग की मोटरसाइकिल कितना अधिक बेचा गया। जैसे यहाँ देखिए अंतर जो दिया है 1 2 3, ये कुल मोटरसाइकिल है, और कौन रंग का मोटरसाइकिल है। 2009 में मोटरसाइकिल की रंगों के अनुसार किए गए कुल बिक्री, रंग के अनुसार किए गए कुल बिक्री कितना दिया गया, और ये 2009 का ही ग्राफ बनाया गया है। यदि 2009 में मोटरसाइकिल की रंग के अनुसार की गई कुल बिक्री इतना हुआ, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए 12 8 10 मिला, जो परसेंटेज में दिया है ना, तो ये 100 ही होगा, तो ये कुल परसेंट मिला के क्या परसेंट होगा, 100% होगा। तो हरे रंग की तुलना में पीले रंग, तो हरा कहाँ गया, ग्रीन कहाँ गया, ये ग्रीन हो गया, और पीले रंग कहाँ गया, येलो, पीले रंग येलो, तो दोनों में कै परसेंट का अंतर है, कै परसेंट का अंतर है। तो यहाँ देखिए ये 8% है, ये 10%, तो 2%, तो 2 से गुना कर दीजिए, 2 जीरो कटना चाहिए, आंसर 200 का अंतर है, ठीक है। अंतर की तुलना अंतर से कर दी, कुल की तुलना कुल से, और जो अंतर था उससे गुना कर दीजिए। चलिए क्या कह रहा, क्या कह रहा, धोनी जी, धोना नहीं, धोनी एक अच्छे बल्लेबाज है, ठीक है, ये बात कह रहा। बल्लेबाज होशियार होते हैं, ये कह रहा। सभी होशियार लोग बल्लेबाज हैं, ये गलत बात, सब होशियार बल्लेबाजे रहे, धोनी होशियार है, ये बात सही है, क्योंकि धोनी एक बल्लेबाज है, या बल्लेबाज है जो होशियार है, अर्थात धोनी भी क्या हो गया, होशियार हो गया, दूसरा सही है, पहला गलत है, तो केवल अनुसरण 2 करता है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में वक्तव्य क्या दिया गया, कुछ फरिश्ते देवता, देखिए कुछ जो फरिश्ता वह देवता, और सभी जीव देवता, सभी, तो ये जीव हो गया, सभी जीव हो गए, और जो है कि क्या देवता, करा कुछ फरिश्ते जीव है, कुछ फरिश्ते जीव है, इसमें कोई संबंध नहीं, कुछ जीव फरिश्ते हैं, ये दोनों में कोई संबंध नहीं, क्योंकि ये जीव और फरिश्ता में कोई संबंध नहीं है, इसलिए दोनों अनुसरण नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ग्राफ तो दोनों का अलग अलग बना। चलिए आ जाइए, भारत महाराष्ट्र और केरल, तो भारत एक राज्य है, राज्य के अंदर में भारत एक देश है, और महाराष्ट्र केरल 2 राज्य है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, भारत राज्य हो गया, देश हो गया, और ये 2 राज्य हो गए। चलिए ये लास्ट प्रश्न हमारा क्या करा, 8 बजे दोनों सुई के बीच, मतलब जो मिनट और इसमें है वो क्या होगा, कितने डिग्री का। जैसे देखिए 8 कब बजेगा, यहाँ 6 रहेगा, ये 7 रहेंगे, यहाँ 8 रहेगा, तो यहाँ और ये दोनों के, तो क्या करा, 8 बजे दोनों सुई के बीच बने कोण का मान ज्ञात करें। तो दोनों जो इसमें देखिए ये जो कोण है वो कितना होगा। जैसे देखिए अगर ये 9 बजा होता, तो 1/3 अर्थात 360 का 1/3, जैसे ये समझिए कि 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण, अर्थात 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, यही है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये कोण देखिए, ठीक है ना, तो यहाँ ये 8 बजा, क्या बजा, 8 बजा, तो यहाँ 8 9 10 11 और ये रहा 12, तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, तो ये 4 घंटे हो गए ना, और 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण, तो ये दोनों के बीच में 4 घंटे का अंतर है, तो 4 या 12, 120 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, 120 डिग्री, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण, तो 4 घंटे में 30 गुना 4, 4 या 12, 120 घंटे का कोण। तो ये हमने इसको कंप्लीट किया, ये हम क्या किए, इसको कंप्लीट किए, किसको,
तो ये रीजनिंग के प्रश्न को कंप्लीट किए। कौन से? 10 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट। तो क्या आप 10 अगस्त के साइंस के प्रश्न देखना चाहते हैं? 10 अगस्त के साइंस के प्रश्न देखना चाहते हैं? तो हाँ, तो इस शिफ्ट में, तो देखिए इस शिफ्ट में हमारे पास, इस शिफ्ट में 10 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट वाला है। ठीक है, तो इसको फटाक सा पढ़ लीजिए, सिर्फ पढ़ लेना। न्यूटन द्वारा गति के निष्कर्ष निम्नलिखित शाखाओं का आविष्कार किया किसने? तो न्यूटन ने है जो गणित की गणना किया। क्या किया? गणना का आविष्कार किया। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो वेग और समय के बीच में, वेग और समय के बीच में। ध्वनि की पिच इसके खाली स्थान पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, बाकी सब डीपली हम पढ़ा चुके हैं, तो आप डीपली देख सकते हो वहां जाकर। यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का संयोजन क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। चलिए आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक धन आयन है? तो अमोनियम। अमोनियम क्या है? एक धन आयन है। खाली स्थान वस्तु कला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप, जो किस राज्य में? किस राज्य में? तो स्तूप तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन चैत्य विहार स्तूप का स्तंभ किसका है? तो बौद्ध स्तूप है। कौन स्तूप है? बौद्ध स्तूप। निर्वात में प्रकाश की वेग 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाई जाती है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न करता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर देखिए, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वह तत्व जिन्हें दो सबसे बाहरी सेल अधूरा होता है उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसको ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए, 2017 के चुनाव के बाद किसने गोवा के मुख्यमंत्री? चलिए करंट का प्रश्न, इसको छोड़ दीजिए। चलिए आ जाइए, भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम के कप्तान कौन है? तो गुरिंदर सिंह। फुटबॉल के वॉलीबॉल के गुरिंदर सिंह। ये करंट का, इसको छोड़ दीजिए। चलिए, रिजर्व बैंक गवर्नर जनरल अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन से विश्वविद्यालय में रघुराम राजन के वित्त के मतलब रघुराम राजन को यूएसए में प्रोफेसर बनाया गया? किस में? वुथ स्कूल शिकागो में, वुथ स्कूल शिकागो में। चलिए, कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाने का योजना बना रहा है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई। ठीक है, यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करता है तो धातु ए है जो बी की तुलना में क्या होगा? बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, क्योंकि बी की तुलना में अधिक रहेगा, जो अधिक प्रतिक्रियाशील रहते हैं वही हटता है। ठीक है ना, तो बी से ज्यादा है। जापान में आयोजित 2017 महिला एशिया कप, चलिए भारत जीता था, लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछेगा। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में? तो कच्छ का रण गुजरात, कच्छ का रण गुजरात। निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथा पुस्तक एस अंगेस्ट ऑड्स लिखा है? तो सानिया मिर्जा। कौन लिखा? सानिया मिर्जा। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा जिसमें विचार संग्रह होते हैं? तो उसको हम सब अग्र मस्तिष्क कहते हैं, जो सोचते हैं आगे वाले दिमाग से। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो ठोस विलयन का, क्योंकि मिला करके उसको ठोस विलयन बनाया जाता है। महासागर में मौजूद शैवाल की विशाल मात्रा किसके अंतहीन स्रोत उत्पन्न करती है? तो किसके? मेथीन। कौन सा? मीथेन का। निम्न में से कौन सा जीव पूर्ण जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो इसे हाइड्रा, मुकुलन द्वारा प्रजनन हाइड्रा करता है। ये करंट के प्रश्न, इसको छोड़िए। निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? तो बिस्मथ, बिस्मथ है जो बॉर्डर लाइन। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है किस चीजों में? अपने जीन्स का आधा, अपने जीन का आधा योगदान होता है। निम्नलिखित में कौन सी वैज्ञानिक दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला नियम क्या? चार्ल्स कूलम्ब का नियम कहलाता है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन से होते हैं? वृषण, जिसको हम सब टेस्ट्यूब कहते हैं, और वृषण है जो पुरुष के शरीर के बाहर मौजूद होता है। तो ये 10 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का था, लेकिन ये हमने रीजनिंग 10 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का लगाया। अगली बार 10 अगस्त के जब थर्ड शिफ्ट के हम रीजनिंग के प्रश्न रखेंगे तो 10 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का इसी प्रकार हम किसका प्रश्न रख लेंगे? साइंस का भी प्रश्न रख लेंगे। तो आप सब लोग इसी प्रकार बने रहिए, लगातार प्रैक्टिस चलता रहेगा।